प्रश्न 7 आर्थिक क्रिया के स्तर को प्रभावित करने हेतु सार्वजनिक व्यय का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है। उत्तर वे सभी व्यय जिन्हें किसी देश की केंद्रीय एवं राज्य या स्थानीय सरकारें एक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण व आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता हेतु करते हैं, सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। इसमें पूंजीगत एवं राजस्व दोनों तरह के व्यय को शामिल किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न तरह से किया जा सकता है। ये मानव पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय को स्वस्थ मकान, सार्वजनिक सुरक्षा या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पर खर्च करके मानवीय पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। बी पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय का प्रयोग पूंजीगत उत्पादन कोटि की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया जा सकता है, जिसमें नए नए उद्योगों की स्थापना हो सकेगी। सी प्रत्यक्ष निवेश, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अन्य देशों के निवेश का जीएनपी को बढ़ाया जा सकता है। या सामूहिक रूप से समाज की खपत को तर्कसंगत तरीके से संतुलित करने और सामाजिक आर्थिक कल्याण से अधिकतम करने के लिए सामूहिक रूप से किया गया व्यय ही सार्वजनिक व्यय कहलाता है। यह निम्नानुसार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। पहला, आर्थिक ओवरहेड्स जैसे कि सड़क, रेलवे, सिंचाई, बिजली आदि के निर्माण से आर्थिक विकास को गति दिया जा सकता है। दूसरा, कृषि और उद्योग के विकास में वृद्धि करके। तीसरा, खनिज संसाधनों, कोयले और तेल का दोहन और विकास के माध्यम से। चौथा, संतुलन क्षेत्रीय विकास लाकर सार्वजनिक व्यय उचित तरीके से संसाधनों के आवंटन को व्यवस्थित कर सकता है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 539। प्रश्न 8 ए उपभोग, विनियोग तथा रोजगार पर पड़ने वाले सार्वजनिक ऋण के प्रभावों की योजना कीजिए। उत्तर वर्तमान समय में सरकार के आर्थिक और विकास संबंधित कार्य पहले से काफ़ी अधिक हो गए हैं। इन कार्यों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई है। इनके लिए सरकार को कई साधनों से धन प्राप्त करना अर्थात ऋण लेना पड़ता है। सरकार द्वारा लिए गए इन ऋण को सार्वजनिक ऋण एवं पब्लिक डेब्ट कहते हैं। प्रभाव, सार्वजनिक ऋण देश की अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, ऋण लेते समय इसका प्रभाव क्रय आरोपण जैसा या अन्य संबंधी होता है। दूसरा, ऋण का उपयोग करते समय यह सार्वजनिक व्यय के समान होता है। इसके उपभोग, विनियोग एवं रोजगार पर प्रभाव। उपभोक्ता ऋण प्रतिभूतियों को अपनी संपत्तियों, धनराशि व वर्तमान आय से खरीदते हैं, जिससे उनकी व्यय नीति और कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी कार्यकुशलता एवं जीवन स्तर में वृद्धि हो सकती है। विनियोग, साधारण सार्वजनिक ऋणों का विशेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण देते समय लोगों को निवेश में आर्थिक कमी व उपभोग में कमी लानी पड़ती है। विनिवेश में अधिक कमी से भविष्य में उत्पादन कम होता है और ऋण का वास्तविक भार भावी पीढ़ी पर पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में उन्हीं के द्वारा सार्वजनिक ऋण का भुगतान किया जाएगा। रोजगार, व्यापारिक मंदी में जब व्यापार अनिश्चित हो जाता है तो मूल्य, उत्पादन, उपभोग स्तर गिर जाता है, बेकारी बढ़ जाती है तथा साख संस्थाओं की स्थिति बिगड़ जाती है। तो सरकार अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर केंद्रीय बैंक से उधार लेकर कार्यक्रमों का व्यय करती है, जैसे रेल, नहर, सड़क और नए कारखाने आदि लगाकर रोजगार में वृद्धि करती है। प्रश्न 8 बी क्वेश्चंस। प्रश्न, आर्थिक सुधारों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रति सरकारियाँ नीतियाँ बतलाइए। उत्तर,
आर्थिक सुधारों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार की निम्न नीतियाँ थी। पहला, सार्वजनिक क्षेत्रों को लाभमुखी एवं दक्ष बनाने पर जोर दिया गया एवं उदारीकरण एवं निजीकरण वैश्विक की नीति अपनाई गई। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्रों का न्यूनतम किए जाने पर घाटे की कंपनी सरकारी खर्च में बचत एवं ऋण भार में कमी पर जोर दिया गया। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे एलपीजी मॉडल को अपनाने के बाद सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह सार्वजनिक उद्योगों को पेशेवरों बनाएं। चौथा, निजी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता दिया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण इकाइयों को निजी क्षेत्र के ऋण इकाइयों के समकक्ष रखने जाने की नीति बनाई गई। पांचवा, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगे हुए नियंत्रणों को समाप्त करके नीतियों को उदार बनाया गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को बाजार के साथ जोड़ा गया, उद्योग की लाइसेंसी पद्धति को शिथिल कर केवल 5 वस्तुओं में रखा गया, वही सेवा क्षेत्र में खुली अर्थव्यवस्था अपनाया गया। छठवां, सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ी हुई प्रक्रियात्मक स्वायत्तता देना, पूंजी बाजार की उपयोग की अधिक स्वतंत्रता, नए वेंचर आदि को बढ़ा दिया गया। सातवां, समावेशी समृद्धि और विकास के तर्ज पर समावेशी एवं विकेंद्रीय को बढ़ावा दिया गया। आठवां, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार अपनी भूमिका का नियंत्रण से बढ़कर सुसाध्य परंतु सुधारक की ओर नीति अपनाई। वही वर्तमान में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के निजीकरण नीति को 27 जनवरी 2021 को मंजूरी दी। इस नीति के आधार पर ही रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार की मालिकाना व स्वामित्व वाली संस्थानों की उपलब्धि के लिए रोड मैप प्रस्तुत करेगा। अंततः उपरोक्त आर्थिक सुधार सार्वजनिक क्षेत्र में समय समय पर किया गया। नौवां, सार्वजनिक उद्योगों द्वारा पूंजी बाजार से पूंजी उगाही करने पर जोर दिया गया।